हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जा रहा है। आज है 4 मार्च 2021 और आज भी आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था। आप सभी जानते हैं कि 1 से 7 मार्च तक आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम चलने वाला है और आज है 4 मार्च और 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो आपका हो चुका है। और जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन जीके के हों या जीएस के हो, सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं और सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इसी वीडियो से पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। खेलों से तो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछे गए थे, आज भी पूछे गए हैं। 2 तारीख को भी खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे सभी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और कुछ लोग कहेंगे कि यह बकवास है, यह क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम दिए हैं उनसे आप मालूम कर लीजिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए थे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो, क्योंकि सभी क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं रहते। तो कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो आप उसे सही कर आप कमेंट बॉक्स में बताने की कृपया करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम गलत बच्चों के द्वारा बताया गया होगा वह क्वेश्चन आप सही से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर आपका भी आज एग्ज़ाम था तो। तो एक बार आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हम इस एनालिसिस को स्टार्ट कर सकें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज के आपके एग्जाम में पूछा था, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में 4 मार्च को कि फीफा ने घोषणा की 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने यह घोषणा की कि 2022 में विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो यह कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने यह घोषणा की कि 2022 में विश्व कप जो होगा वह कतर में होगा। आपके ऑप्शन में ABCD जो भी ऑप्शन में था वो आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है कि हिंदी का आया है, जल्दी में कौन सा समास है। जल्दी में कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है। हिंदी का भी ये क्वेश्चन आया है कि जल्दी में कौन सा समास है, तो जल्दी में तत्पुरुष समास है। 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। और अगला प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप सभी को मालूम होगा कि हेड क्वार्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हेड क्वार्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछे गए थे, परसों भी पूछे गए थे हेड क्वार्टर से। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हेड क्वार्टर है उसे आप लोग एक बार देख के अपने एग्जाम में जाइएगा, ताकि हेड क्वार्टर से क्वेश्चन पूछे तो छूटे ना। और यह क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका जिनेवा में है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा था फिजिक्स का है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो अगर एक आवेशित खोखला गोला हो तो उसके सभी किसी भी जगह की बात करें तो वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होती है, 0 के बराबर होती है। अगला प्रश्न पूछा था कि विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक अधिकतम रोक सकती है। विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक अधिकतम रोक सकती है, तो 14 दिनों तक। 14 दिन तक इसका राइट आंसर हो जाता है। यह ऑप्शन बी में था 14 दिन और यह इसका राइट आंसर हो जाता। अगला पूछा था कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, हर साल जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। अगला आज के आपके एग्जाम में पूछा था कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। कचारी जनजाति वाला पहला क्वेश्चन है जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से कचारी जनजाति का संबंध है। कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो डेली एग्जाम एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप
आपके दोस्त, अगर आपका दोस्त का आज एग्जाम था तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक उनके पास भी शेयर कर दे ताकि वो भी जान पाए कि यही क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर यही क्वेश्चन पूछा गया था तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगला प्रश्न है, जिस राज्यों को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है वह राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। तो यह हरियाणा है। हरियाणा राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। अगला प्रश्न पूछा था कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स जो है वह ध्वनि से संबंधित अध्ययन कहलाता है। अगला पूछा था कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है वह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अगला प्रश्न पूछा था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का क्या कारण है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का क्या कारण है? तो यह क्वथनांक का ज्यादा होना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण है क्वथनांक का ज्यादा होना। अगला पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार से कल भी क्वेश्चन था। कल पूछा था कि 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, और यह क्वेश्चन आज भी पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था। अगला प्रश्न पूछा था कि करंट अफेयर्स का सवाल है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? आपसे पूछा था कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो जिन लोगों ने भी 28 जुलाई सही मारा है उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब गया था? तो 1969 में सबसे पहले मानव चंद्रमा पर गया था। अगला एक नाभिकीय ऊर्जा से प्रश्न पूछा था कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वह तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो तारापुर, महाराष्ट्र। जो भी लोग टिक किए हैं उसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। और 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जिनका एग्जाम है उनसे आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए जितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए वह कितने हैं? यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है, हो सकता है कि यह क्वेश्चन ना पूछा हो, क्योंकि यह क्वेश्चन करंट अफेयर से 3 से 4 सवाल नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न पूछा था आपके जीके में कि स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण कौन सा है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण कौन सा है? तो मोनोकल्चर। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण मोनोकल्चर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। या सी में था, ऑप्शन ए में था कर्नावालिस, ऑप्शन बी में कैनिंग था, लेकिन ऑप्शन सी वाला जिनका ऑप्शन था वह सही था। अगला एक क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सभी लोग जानते हैं सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो आने वाले शिफ्ट ये सभी क्वेश्चनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला पूछा था कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ की? तो पीसी महालनोबिस ने भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। अगला पूछा था कि नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो मिस्र देश को। मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो मिस्र देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा था एक ब्रिक्स से कि ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआई के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साहिल सेठ वाले ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्रेयरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि मार्टिन हिंगिस कौन से खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बढ़ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से जितने भी क्वेश्चन हो सके उतने आप लोग ध्यान में रखिएगा। मार्टिन हिंगिस कौन से खेल से संबंधित है? तो टेनिस खिलाड़ी है मार्टिन हिंगिस। एक करंट अफेयर्स का भी सवाल पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। आपसे पूछेगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में। और मुख्यालय से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन हेडक्वार्टर से संबंधित बन रहा है, इसलिए आने वाले शिफ्ट याद रखिएगा, जितने भी मुख्यालय हो उनको याद कर लीजिएगा। और आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था इंटरपोल का मुख्यालय, तो लियोन फ्रांस में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विधानसभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो विधानसभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युग से संबंधित। आपको बताना था कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। तो अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो या किसी क्वेश्चन को हम गलत बताए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में अच्छे से बताने का प्रयास कर सकें। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो, तो जिनको भी कुछ क्वेश्चन और याद हो, जिनको भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी या जीके कुछ भी याद हो, जिनका एग्जाम था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फिर जब हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आएँ तो वह एनालिसिस हम आपको वहाँ सही 100% सही क्वेश्चन के साथ करवा सकें। तो आप लोग एक बार ज़रूर क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और हर दिन आप एग्जाम एनालिसिस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपको मिलेगा जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट में बताएं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था या कोई क्वेश्चन छूट गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं, या जिनका एग्जाम आने वाला है वो भी बताएं कि हमारा एग्जाम कहिया है। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो अपना एग्जाम डेट बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि उस दिन उनसे हम संपर्क कर सही क्वेश्चन लेने का प्रयास कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।